तो आज का हमारा करंट अफेयर बनता है डिफेंस से। तो चलिए जानते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ बने। 30 अप्रैल को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के 22वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली, जो आज ही रिटायर्ड हुए हैं। आइए इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी नौसेना की कमान के पहले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। एडमिरल दिनेश 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन्ड हुए थे। 39 साल लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट्स पर काम किया। 4 जनवरी 2024 को उन्होंने नौसेना स्टाफ का वाइस चीफ नियुक्त किया गया। वह कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं। दिनेश त्रिपाठी नौसेना के फ्रंटलाइन युद्ध पोर्टों पर सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर रहे। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रिंसिपल वॉरफेयर ऑफिसर के रूप में भी काम किया। दिनेश त्रिपाठी ने INS कीर्च, त्रिशूल और विनाश जैसे नौसैनिक जहाज़ों की कमान भी संभाली है। दिनेश को अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना मेडल भी मिल चुका है। हमारा अगला करंट अफेयर स्पोर्ट्स से बनते हैं, तो चलिए जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 30 अप्रैल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाला स्क्वाड जारी किया। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। टीम में रोहित शर्मा कप्तान हैं, हार्दिक पांड्या उप कप्तान हैं, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज शामिल हैं। IPL में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे भी चुने गए हैं। रिजर्व प्लेयर में शुभमन गिल, खलील अहमद, रिंकू सिंह, आवेश खान हैं। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से खेलेगी और दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान से होगा। 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। इस बार T20 वर्ल्ड कप 2 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच डालस में होगा। फाइनल मैच 29 जून को वेस्ट इंडीज के बारबाडोस शहर में होगा। सुपर 8 और नॉकआउट मैच वेस्ट इंडीज में होंगे। हमारे अगले करंट अफेयर्स बनते हैं अवार्ड से, तो चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबेल अवार्ड मिला। 29 अप्रैल को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर से 7 लोगों को प्रदान किया गया। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। आलोक हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 4,35,000 एकड़ में फैले घने हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक ने काम किया। इस इलाके में 23 कोयला
खदानें हैं। जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरियन से 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया। हसदेव अरियन को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1979 में सैन फ्रांसिस्को के दिव्यांग नागरिकों, नेता और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय जूरी करती है, जिसके लिए विश्व स्तर पर नामांकन मांगे जाते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस रद्द। 29 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर दी गई। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोक लगाने का निर्देश दिया। आदेश को सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेजा गया। जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव बालकृष्ण दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञानों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रामदेव की बार बार आलोचना की है। रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन को स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस यानी बेकार और दिवालिया विज्ञान भी कहा था। आइए हमारे अगले करंट अफेयर बनते अपॉइंटमेंट से, तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर कृष्ण एम.एल. IVMA अध्यक्ष बने। 29 अप्रैल को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत बायोटेक के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण एम एला को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर एला को आदार पूनावाला की जगह नियुक्त किया गया, जो 2019 से 2024 तक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। डॉक्टर एला ने एग्रीकल्चर साइंसेज में ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री ली। वह भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एला ने भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में की थी। भारत बायोटेक के पास अभी 140 दवाओं के ग्लोबल पेटेंट मौजूद हैं। भारत बायोटेक कंपनी ने ही स्वदेश कोविड-19 टीका कोवैक्सीन विकसित किया था। आज के हमारे करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो चलिए सबको अटेम्प्ट करते हैं। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिताकी पेमेंट सर्विसेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A and B, हुडिको और इरेडा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा जीना जस्टस। चलिए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शारजाह गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टस, जिन्होंने अभी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है। जीना जस्टस मूल रूप से तिरुवनंतपुरम, केरल की रहने वाली हैं। जीना जस्टस को उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया था। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार के बारे में जाने तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार एक वैश्विक प्रतियोगिता है। यहाँ असाधारण प्राथमिक और मध्य
माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का सम्मान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कृष्ण एला, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कामिजे ड्रोन को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 वेच ओपन चैलेंजर शोकेस का एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेलावन सेंथिल कुमार ने। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। राष्ट्रीय पुरुष शोकेस चैंपियन वेलवान सेंथिल कुमार ने वेच ओपन चैलेंजर शोकेस का खिताब जीत लिया है। यह भारतीय वेलवेन सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल शोकेस एसोसिएशन खिताब था। अन्य प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो सौरभ घोषाल हैं, दीपिका पल्लिकल हैं, ज्योत्सना चिन्नप्पा हैं, हरिंदर पाल संधू हैं, अनहत सिंह भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, युगांडा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून 2024 तक चलेगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार भाग ले रहे हैं। पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान के कोच बने हैं। भारत के पुरुषों में राहुल द्रविड़ हैं। भारत के महिलाओं में अमोल मजूमदार हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह। आपको करंट अफेयर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।